अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक होंगे, होपफुली एन्जॉय कर रहे होंगे मौसम की तब्दीली को। आज मैं स्ट्रेट अवे एक टॉपिक की तरफ जाती हूँ, ऑल्दो कि मैं ये जंप कर रही हूँ उस टॉपिक मतलब मैं सीक्वेंशियल नहीं जा रही, जैसे फैटी लिवर से ऑनवर्ड्स आगे जितने स्टेजेस आते हैं, फैटी लिवर, फिर सीएलडी, फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आते हैं, फैटी लिवर तो रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि लिवर हमारी बॉडी का स्टोर हाउस भी है, लिवर हमारे बॉडी की फैक्ट्री भी है। लिवर सारे ऑर्गन्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स रॉ मटेरियल अब कह सकते हैं इट्स अ फैक्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल वो लेता है और एलिमेंटल फॉर्म में वो हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स को वो आगे मोबिलाइज करता है, भेजता है। दूसरी चीज़ जो है अक्सर औकात अक्सर न्यूट्रिएंट्स की अक्सर खुराकों की एब्जॉर्प्शन लिवर पर डिपेंड करती है। अक्सर बहुत सारी चीज़ों में लिवर की इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत सारे साइकिल रन कर रहा है, बहुत सारी जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, वाटर तो हैं ही हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन अपनी बॉडी में अपने अंदर वो लिवर स्टोर करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में और बहुत सारे कामों में लिवर का रोल है। अगर लिवर जो है वो ख़राब हो जाए, चूँकि मैं ये टॉपिक स्ट्रेट अवे उधर आई हूँ जहाँ पे मुझसे क्वेश्चन अराइज़ हुआ है कि व्हाई सॉल्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़, ठीक है? वो व्हाई का जो आंसर है ना, वो मैं आज आपको दूँगी। लिवर एसोसिएटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, वो सीक्वेंशियल मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में करूँगी। लेकिन वो व्हाई जो है ना, व्हाई सॉल्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन क्रॉनिक लिवर डिजीज़, वो आज मैं आपको आंसर दूँगी क्योंकि रिपीटेडली सीएलडीज़ बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ये लास्ट वीक में देखे हैं और उन सबको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यूनिट से उन्होंने एंडोस्कोपी के बाद, वेरिसेस अपीयर होने के बाद सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की है। ये नहीं बताया कि क्यों, ठीक है? वो क्यों जो है ना, वो मैं आज आपको बताऊँगी कि व्हाई? क्यों सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में या सीएलडी में, या हम कह सकते हैं कि जब वेरिसेस अपीयर होने के बाद। वेरिसेस होते क्या हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपके स्टमक के अंदर या आपके गट के अंदर आपके ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प कर रही होती हैं। वो ब्लड वेसल्स जो हैं जब उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और वो प्रेशर जो है वो अगेंस्ट द वॉल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो स्वेलिंग आपकी जो वेसल्स की स्वेलिंग है वो आपके एंडोस्कोपी में फाइंडिंग्स नज़र आने लगती हैं। तो वहाँ पर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहता है कि बस अब आपने सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। उसके पीछे कहानी क्या है? सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, सॉल्ट मॉडरेटली देना शुरू कर देते हैं। जहाँ आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आप थोड़ा बहुत मॉडरेट कर देंगे। रिस्ट्रिक्शन कंप्लीटली हम नहीं करते क्योंकि कोई इंडिकेशन ही नहीं है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में कुछ और रिलेटेड इश्यूज़ की वीडियोज़ जो की हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि सोडियम जो है वो वाटर को रिटेन करता है अपने साथ, यानी वाटर को लेकर वो वाटर ज़्यादा करता है बॉडी में, रिटेन करता है, एक्यूमुलेट करता है या बढ़ाता है, ठीक है? हम ये कह सकते हैं। होता क्या है कि जब आप सोडियम इंटेक बढ़ा देते हैं या जो रूटीन में आप कर रहे हैं और आप सीएलडी रन कर रहे हैं, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। आपके अगेंस्ट द वॉल वो प्रेशर आपके वेसल्स के अगेंस्ट प्रेशर बढ़ जाता है और फिर उसका नतीजा ये होता है कि वेरिसेस अपीयर हो जाते हैं और उसमें डॉक्टर्स इस स्टेज पर कहते हैं कि आप जो हैं आप सोडियम की रिस्ट्रिक्शन कर दें। सोडियम की रिस्ट्रिक्शन हल नहीं है, ठीक है? सोडियम की रिस्ट्रिक्शन आप सोडियम मॉडरेट कर लें, रिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली ना करें, ठीक है? आप करेंगे ये कि आप अपना ब्लड का प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, बीपी को कंट्रोल रखेंगे, तब जाकर आपका जो है ना वेसल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना अक्सर कि जब आपकी वायरसेस अपीयर हो गए हैं, तो ये टाइम है कि आप डरें कि आपको कहीं एपिस्टेक्सिस ना हो जाए, आपको ओरल ब्लीड्स शुरू ना हो जाए, पैकिंग्स ना रखनी पड़े। सीएलडी डायग्नोज केस हो गए, आपको पता है कि आपका लिवर इज़ गॉन, ठीक है? आपको ये भी पता है कि आपके वायरसेस अपीयर हो गए हैं, आपको डॉक्टर ने कह दिया भई नमक बंद, ठीक। आपने करना ये है कि जहाँ हम नॉर्मली देखिए हमारी खुराकों में भी सोडियम होता है ना, अ, पहले से ही न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं ना खुराकों में, तो उसमें सोडियम भी होता है। तो आपने आसान ज़ुबान में ये है कि जहाँ आप नमक 1 चुटकी अपने सालन में डालते थे, वहाँ आप आधी चुटकी कर दें,
ठीक है। आप सोडियम को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह देते हैं ना पेशेंट मुझे अक्सर कि इतना बेस्वाद खाना होता है, उसमें बिल्कुल जायका नहीं होता, तो जो हम थोड़ा बहुत खा रहे हैं वो भी नहीं खा सकते। आप आधी चुटकी कर दें, ठीक है। आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, ठीक है, जो मेन बात है। प्रेशर कंट्रोल रहेगा, वेरिसेस कभी भी आपके रप्चर नहीं होंगे, वेसल्स कभी भी रप्चर नहीं होंगी। तीसरी चीज़, आपने अपनी ब्लड कोआगुलेशन प्रोफाइल चेक करनी है कि आपका लेवल्स जो हैं वो ठीक जा रहे हैं, पीटीटी आईएनआर रेशियोज़ ठीक जा रही हैं। चौथी चीज़ जो आपने करनी है कि आप अपनी खुराक में फ़ाइबर्स बढ़ा देंगे। प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक खुदा ना करे कोई ऐसी कंडीशन ना हो जाए कि आपका कोई एन्सेफेलोपैथिक की कंडीशन ना हो जाए, कोई हेपेटिक कोमा की कंडीशन हो जाए, बस। बड़ा गोश्त आपने बंद करना है, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन कॉज़ करता है। दूसरी चीज़, आप बड़ा गोश्त को डाइजेस्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि लिवर का मेन काम भी होता है, आपके डाइजेशन में भी लिवर इन्वॉल्व है, आपकी एब्ज़ॉर्प्शन में भी लिवर इन्वॉल्व है न्यूट्रिएंट्स की, फिर फर्दर आपके कन्वर्जन में भी लिवर इन्वॉल्व है, न्यूट्रिएंट की कन्वर्जन को एलिमेंटल में कन्वर्ट करने में भी लिवर इन्वॉल्व है। जब लिवर ही आपका ख़राब है, तो फिर आपने ज़ूद हज़म खुराकें लेनी है, ठीक है। आप प्रोटीन भी लेंगे, आप दालें भी लेंगे, आप गोश्त भी लेंगे, लेकिन आपने लीन मीट लेना है, फैट आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मैंने वर्ड यूज़ किया, मॉडरेट नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आपने आटा जो लेना है वो आपने ब्राउन एडेड आटा लेना है, यानी आपने गंदम का आटा प्रेफर करना है, ठीक है। बस ये आपकी सीएलडी के कुछ डाइट मॉडिफिकेशन है। और जो सोडियम रिस्ट्रिक्शन का एक माइंड में था कि कम्प्लीटली एक बेस्वादा खाना, तो वो बेस्वादा खाना नहीं होता। वो ये होता है कि आप मिकदार कम कर दें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। अपने ब्लड प्रेशर की अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो टाइम पे लें। साथ के साथ अपने हॉस्पिटल चेकअप्स रखें, अपने डाइटिशियन के पास आप रेगुलरली विज़िट करें। बस ये कुछ थोड़ी बहुत आपकी जो डाइट मॉडिफिकेशन भी हो गई, आपकी जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हैं, और थोड़ी बहुत जो आपने रिलेटेड चेंजेस अपनी लाइफ में लानी है। प्लस आपने वॉक को कंपल्सरी कर देना है। प्लस आप अपने अपना स्टूल चेक रखना है कि आप कम अज़ कम दिन में 2 से 3 बार आप स्टूल पास कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना जो है आपकी गट की मोटिलिटी नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेटेड ना हो आप, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो आपने करनी है। वो नमक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करना, वो क्या है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, वो मैंने आपको सारी बता दी है कि बस आपके वेरिसेस जो स्वेल हो जाते हैं ना, तो आपने उस केस में ये करना है कि आपने प्रेशर अगेंस्ट द पोर्टल वेन, प्रेशर अगेंस्ट द वेसल वॉल्स, वो कम करना है, यानी अपना बीपी कंट्रोल रखना है। बस आसान ज़ुबान में, बीपी को कंट्रोल रखा, आप एक नॉर्मल लाइफ सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे रहेंगे, बीपी कंट्रोल करेंगे, डाइट मॉडिफाई करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे, यू विल बी अ फिट पर्सन along with CLD। यानी आपको अगर CLD रन भी कर रहे हैं तो आप फिट पर्सन रहेंगे अगर आप इस तरह की मॉडिफिकेशंस अपनी लाइफ में कर देंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। होपफुली कि मैंने आप लोगों का वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि वाई सॉल्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन CLD। सॉल्ट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड इन CLD, बट मॉडरेट, ठीक है जी। जो 2 ग्राम पर डे आप ले रहे हैं वो आप 1 ग्राम या 0.5 ग्राम पर डे पर ले आएँ, बस। इससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।